अस्सलामुअलैकुम। हम एक वीडियो सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें हम एमएससी के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। आज हम मुख्तसरन बात करेंगे साइकोलॉजी के हवाले से कि साइकोलॉजी को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। द वर्ड साइकोलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइको एंड लॉगस। ये साइकोलॉजी की बहुत पुरानी डेफिनेशन है जिसमें साइकोलॉजी को रूह का इल्म कहा जाता था। ये दो वर्ड्स हैं, साइको मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। तो इस हवाले से इसे कहा जाने लगा द स्टडी ऑफ सोल या द साइंस ऑफ सोल। हर जिंदा चीज़ जो रूह रखती है उसे साइकोलॉजी के इल्म में शामिल किया गया। ये यूनानी दौर की बात है। ये साइकोलॉजी की सबसे कदीम और पुरानी डेफिनेशन है। इस हवाले से यूनानियों ने ये चीज़ रूह को 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया। इंसानों की रूह को उन्होंने कहा कि ये रैशनल सोल है, और जानवरों में जो रूह पाई जाती है उसे उन्होंने सेंसिटिव सोल कहा। इसी तरह से जो पौधों में, दरख्तों में जो रूह पाई जाती है उसे वेजिटेटिव सोल कहा गया। तो फर्स्ट स्टेज जो थी जिसमें साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया गया वो यही थी, साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द सोल। रूह का इल्म साइकोलॉजी है, नफ्सियात है। फिर ये डेफिनेशन आगे बढ़ती गई, सेकंड स्टेज में पहुंची, तो सेकंड स्टेज में इसे स्टडी ऑफ द माइंड कहा जाने लगा। तो इसी तरह से ये डुअलिज़म का नज़रिया वजूद में आया कि क्या बॉडी और माइंड दो अलहदा चीज़ें हैं, क्या रूह और जिस्म अलहदा चीज़ें हैं। तो तब के दौर में ही ये कॉन्सेप्ट वाज़े किया गया कि हर जिंदा चीज़ जो रूह रखती है वो साइकोलॉजी के इल्म में शामिल है। फिर ये कहा जाने लगा कि रूह को तो हम स्टडी नहीं कर सकते, तो इसे फिर साइंस नहीं कह सकते हम। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दौर बदलता गया। थर्ड स्टेज में विलियम जेम्स ने इसे एक्सप्लेन किया, स्टडी ऑफ टोटल बिहेवियर, यानी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को भी इसकी डेफिनेशन का हिस्सा बनाया गया। फिर ये जदीद दौर में पहुंची साइकोलॉजी की डेफिनेशन, तो ये कुछ ऐसे बनी, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच डील्स विद द मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इस डेफिनेशन में 3 चीज़ें हैं, एक है साइंस, एक है मेंटल प्रोसेस और इसी तरह से बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये क्या है और कैसे इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि साइंस क्या है। व्हाट इज़ साइंस? साइंस हर वो चीज़, हर वो नॉलेज, हर वो सब्जेक्ट, हर वो स्टडी साइंस है अगर उसमें ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिविटी, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटेशन, नंबर 3 ऑब्जर्वेशन। इसे अगर तरतीब में करें तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 होगी, ऑब्जेक्टिविटी नंबर 2 होगी और तजर्बा या एक्सपेरिमेंटेशन नंबर 3 होगा। जिस भी स्टडी में ये 3 चीज़ें इंटर कर दी जाएँ वो साइंस बन जाती है। तो सबसे अगर देखा जाए तो रूह तो ऑब्जर्वेशन में नहीं आती, रूह ऑब्जेक्टिव वर्ड में नहीं आती, ऑब्जेक्टिविटी सेंस में रूह को नहीं स्टडी किया जा सकता और एक्सपेरिमेंटेशन में भी नहीं किया जाता। तो जब जदीद दौर हुआ तो कैसे इसे साइंस का दर्जा मिला? तो जब ये तीनों चीज़ें इस सब्जेक्ट में ऐड कर दी गई तो इसे साइंस का दर्जा मिल गया। तो इसे आसान लफ्ज़ों में इसे बयान किया गया, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच डील्स विद द मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। साइंस का मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड इसमें मेंटल प्रोसेस क्या होता है। मेंटल प्रोसेस को मेंटेलिटी भी कहा जाता है, इसे साइकी भी कहा जाता है। ये वो ज़हनी अमाल हैं जो किसी भी किरदार को वजूद में लाने में कार फरमा होते हैं। बिहेवियर एक्शंस हैं, किरदार को बिहेवियर कहते हैं। ये वो किरदार हरगिज़ नहीं है जिसका सर्टिफिकेट हम दूसरों से लेते फिरते हैं। ये किरदार है, एक्शंस को कहेंगे। इसी तरह से एक थर्ड डेफिनेशन है साइकोलॉजी की जिसे ABC साइकोलॉजी कहा जाता है। ABC साइकोलॉजी में क्या है? A स्टैंड्स फॉर अफेक्ट जिसे एहसास कहते हैं, B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर जिसे किरदार कहते हैं, C स्टैंड्स फॉर कॉग्निशन जानना। ये 3 चीज़ें, ये 3 एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन वजूद में आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन समझ आई होगी। इसी तरह से हम आगे जो इसके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनको समझेंगे, कोशिश करेंगे कि आसानी से उनको समझा जा सके।